हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय जय। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का तो आप टॉपिक है गाइस आपका वो आपकी एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5, ठीक है। उसके जो हमारे 3 क्वेश्चन रह रहे थे 17, 18, 19, 20 शायद आई थिंक 17 तक हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। 18, 19, 20 को आज हम इसमें कवर करेंगे गाइस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो आज हम इसको फिनिश करेंगे गाइस। और एक और खुशखबरी आपके लिए है कि कल से हम लाइव आ रहे हैं। लाइव क्लास स्टार्ट होंगी आपकी कल से, ठीक है बेटा। तो हम टाइम का नोटिफिकेशन आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, उसमें आप देख लें, ठीक है। जब भी हम कल को लाइव आएंगे तो आपको पहले ही पोस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। आप उसमें पोस्ट को सीन करके आप लाइव आ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन 18 में कहा है बेटा कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर कोई वृत्त है बेटा, ठीक है। वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया बेटा। सर्पिल स्प्रिंग देखा कभी, वो सर्पल ही होता है एक तरीके का, ठीक है। बनाया जाए जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। नीचे एक डायग्राम भी दे रखा है बेटा। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। इस सर्पिल की कुल लंबाई बेटा हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। आपको यहाँ पर दे क्या रखा है बेटा, इसमें पहले अर्धवृत्त की आपको क्या रखा है, इसमें त्रिज्या रखी है। दूसरे की R1, R2, R3, R4 इस तरीके से आपको इसमें प्रोवाइड की गई है बेटा। अर्धवृत्त की त्रिज्या इसमें प्रोवाइड की गई है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन को बना देंगे बिल्कुल क्या लल्लन टॉप, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बेटा, इसमें अर्धवृत्त की त्रिज्या देखते हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा कि पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या बेटा। हम यहाँ नोट कर लेंगे पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 बेटा। कितना है R1 आपका 0.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार क्या है बेटा आपको दूसरे अर्धवृत्त की, इसका मतलब होता है कि बेटा जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे लिखा हुआ है 1.0 सेंटीमीटर। और तीसरे की क्या है बेटा आपके पास, सिर्फ डिफरेंस कितने का 0.5 का है। R3 आपको दे रखा है बेटा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और चौथे की कितनी है आपकी बेटा, चौथे अर्धवृत्त की आपके पास है R4 बराबर है 2.0 सेंटीमीटर बेटा। ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है बेटा। उसमें अर्धवृत्त भी बता रखी है बेटा। n बराबर कितना है यहाँ पर 13, क्या है बेटा अर्धवृत्त। इसका मतलब यह है कि बेटा आपको यहाँ पर n की वैल्यू भी प्रोवाइड है क्वेश्चन में। कितनी अर्धवृत्त की संख्या कितनी है बेटा, 13 अर्धवृत्त है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और क्या कर रहा है बेटा इसमें 13 मतलब अर्धवृत्तों की जो लंबाई है वो निकालनी है आपको। आप कह सकते हो एज अ एल आप कह सकते हो, ठीक है, कि उनकी 13 अर्धवृत्त की टोटल लंबाई है, उनका योग कह सकते हो कितना इसमें योग है, ठीक है बेटा। तो एक चीज़ है इसमें बेटा कि 13 अर्धवृत्त है। इसका मतलब क्या है बेटा R13 भी आपको फाइंड आउट करना है। R13 क्या आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो बेटा एक चीज़ देखो, आपको यहाँ से एक AP बनकर आ रही है। क्या एक AP बननी है बेटा R1, R2, R3, R4 डॉट कितना बेटा R13, क्योंकि टोटल इसमें कितने बेटा कितने पद हैं, इसमें 13 पद ही हैं, क्योंकि 13 ही अर्धवृत्त में बन रहे हैं, इसलिए कितने पद हैं बेटा 13 ही इसमें पद हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बेटा R1 कितना आपका 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 डॉट R13। ये तो आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो आपके पास है ही नहीं वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे बेटा R13 यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा A1 कितना हो गया आपके पास 0.5। अब A2 कितना हो गया बेटा 1.0। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं सारवांतर। क्या निकालते हैं सारवांतर। D बराबर कितना होता है भाई A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी 1.0 और माइनस की वैल्यू कितनी है 0.5। यहाँ बचा कितना बेटा 0.5 सेंटीमीटर। कितना बचा 0.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ से बच गया है बेटा, ठीक है। आई होप कि इतना क्वेश्चन आपकी समझ में बड़े बेहतर तरीके से आ गया होगा। इससे आगे क्या कह रहा है बेटा कि अब देखो एक चीज़ होती है बेटा अर्धवृत्त है। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा डायग्राम में, उसने एक अर्धवृत्त ही बना रखा है। तो अर्धवृत्त क्या होता है बेटा, एक परिधि होती है कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, वो होती है πr1 या πr कह सकते हैं। अब आपके पास सर बेटे कितने अर्धवृत्त 13 हैं, तो πr1, πr2, πr3 यहाँ पर हम प्रोवाइड क्वेश्चन में यही कहा है कितने हैं 13 अर्धवृत्त हैं बेटा यहाँ पर। तो R13, तो पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे R13, वो कितना होता है बेटा A प्लस के 12D। अब A की वैल्यू कितनी है बेटा आपका 0.5 प्लस 12 गुणा D की वैल्यू कितनी निकाले बेटा 0.5। यहाँ से बेटा 0.5 प्लस 12 पंजे 60 6.0 और 6.5। ये आपके पास आ गया बेटा कितना R13। कितना आ गया R13। अब हमें निकालनी है 13 अर्धक्रमागत सर्पिलों की लंबाई यहाँ से, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे बेटा। यहाँ और एक चीज़ और होती है बेटा कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है कितनी होती है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे बेटा अर्धवृत्त की परिधि।
अर्धवृत्तों की परिधि बेटा, इसमें आपको पाई की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है बेटा, ठीक है। पाई R1 आ गया आपके पास, कोमा पाई R2 कोमा पाई R3 कोमा पाई R4 डॉट 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 कहाँ तक आएगी बेटा, पाई R13 तक, क्योंकि हमारे इसमें कुल पद कितने हैं बेटा, कुल आपके सेमी सर्किल्स कितने हैं, कुल सेमी सर्किल से बेटा आपके कितने 13, कितने 13, तो 13 तक हम इसको लेके चले हैं। अब यहाँ लिखेंगे बेटा 13 अर्धक्रिमागत सर्पिल की लंबाई बेटा कितनी आ जाएगी, देखो पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस पाई R4 प्लस डॉट 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 प्लस पाई R13, क्योंकि बेटा अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, पाई R1 ही होती है, या आप उसको पाई R भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सर्किल्स। अगर एक सर्किल तो पाई R1 पाई R, दो हैं तो पाई R1 पाई R2 पाई R3, आप उसको पाई R1 भी कह सकते हैं। हमारे पास 13 सर्किल है तो पाई R13 यानी कि R13 तक इसको लेकर चले हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, यहाँ बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 प्लस R13, यही तो बचा बेटा हमारे पास। अब R1 R2 की हमारे पास वैल्यू दे रखी है तो पुट कर देते हैं, 0.5 1.0 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1.5 प्लस 2.0 प्लस डॉट 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 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी निकाली बेटा आपने 6.5। आपने सभी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है यहाँ से जो आपकी एपी में बन करके आई हैं। देखो आपकी बेटा R1 R2 R3 R4 आपको ऊपर भी दे रखे हैं, तो वही वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की है। अब आपको मैंने इस तरह क्वेश्चन पीछे करवाए हैं बेटा, यहाँ पर 1.0 प्लस 2.0 प्लस समथिंग कुछ आता था, वहाँ पर हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते थे बेटा, ठीक है। अब जैसे आपके पास यहाँ आ गया तो आप यहाँ पर सिंपली फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला लगता है लगा सकते हो, क्या होता है, एक होता है S बराबर n/2 इंटू ए प्लस के एल, बेटा an लगाओगे तभी भी वही बात है, l लगाओगे तभी भी वही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा n देखो आपका, यहाँ से हम फार्मूला पुट करते हैं अपना n/2 इंटू ए प्लस के एल, ये आपका फार्मूला यहाँ से पुट हो जाएगा बेटा। पाई तो ऐसे ही रहने देते हैं, पाई गुणा बेटा n की वैल्यू कितनी है 13, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, मल्टीप्लाई ए कितना बेटा पहला वाला पद ही तो है, ये देखो ये रहा 0.5, यहाँ लिख देंगे 0.5 प्लस एल अंतिम पद कौन सा बेटा 6.5, क्या होता है बेटा 6.5 होता है अंतिम पद आपका, ठीक है। इधर सर आप करते हैं बेटा क्वेश्चन को, तो बेटा ये आपके पास यहाँ से आ गया है बेटा पाई गुणा 13 डिवाइड बाई 2 एंड देन मल्टीप्लाई बेटा 6.5 और 0.5 कितने आएंगे बेटा, यहाँ हो जाएंगे 7, कितने आएंगे बेटा 7, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7 होती है, एंड देन गुणा 13/2 गुणा कितना आ गया बेटा 7, कितना आ गया 7 आपके पास यहाँ से आ गया बेटा, 7 से 7 कर देंगे कट, 2 से कर देंगे 22 को 11 बार में कट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बेटा 11 गुणा के 13, अब 13 के ना 13 का 3 और 13 के ना 13 और 1 14। कहने का मीन्स ये है बेटा कि टोटल 13 आपके कितने सर्पिल थे बेटा 13, तो 13 सर्पिल्स की जो लंबाई है अर्धवृत्तों के सर्पिल की लंबाई कितनी है बेटा 143 सेंटीमीटर है। यही था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। करते क्वेश्चन को रीड बेटा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। यहाँ से क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा कि 200 लट्ठों को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं और उससे अगली पंक्ति में बेटा 18 लट्ठे हैं इत्यादि, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। एक चित्र भी आपको दिया गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं, मतलब कितनी पंक्तियाँ टोटल, इसमें रो कितनी है, टोटल पंक्ति इसमें कितनी है कि जिसमें 200 लट्ठे आ जाएं, ठीक है। ये तो कह रहा है इसमें, फिर कह रहा है तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये भी बताना है कि ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, और पूछ रहा है कि इसमें टोटल कितनी पंक्तियाँ हैं। तो बेटा आपको नीचे वाली में रखा, क्या रखा कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने 20 लट्ठे हैं। यह क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। यहाँ लिख लो कि नीचे वाली पंक्ति में, नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे कितने हैं बेटा 20। ये तो देखा है नीचे वाली पंक्ति में कितने 20 लट्ठे हैं। अब बेटा नीचे से प्रारंभ अगर हम करते हैं, नीचे से प्रारंभ कर प्रथम पंक्ति में कितने होंगे, अगर हम इसी चीज़ को नीचे से करते हैं कि नीचे से प्रारंभ कर प्रथम पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे बेटा, तो नीचे से करते हैं हम, कहाँ से करते हैं बेटा नीचे से प्रारंभ, नीचे से प्रारंभ। तो बेटा A1 कितना आ जाएगा आपके पास 20,
और A2 कितना आ जाएगा, उसके बाद भी तो दे रखा है, उसके बाद कितने हैं बेटा 19 लट्ठे हैं, कितने हैं 19। उसी प्रकार A3 कितना है बेटा 18 और A4 कितना हो जाएगा आपके पास 17। तो एक AP बन के आ जाएगी बेटा आपके पास क्या A1, A2, A3 डॉट A4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब बेटा A1 कितना आपके पास देखो 20, 19, 18, 17 डॉट। इस प्रकार की कंडीशन बेटा आपके पास क्या है यहाँ से आ जाए। कहने का मीन्स है कि आपकी AP बन के यहाँ तैयार हो जाएगी बेटा। अब आपके पास क्या है बेटा A1 तो आपको दे रखा है, सर्वांतर D बराबर कितना होता है बेटा A2 माइनस A1। A2 देखो कितना बेटा 19 एंड A1 कितना है 20। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है बेटा 1 का। कहने का मीन्स ये है कि बेटा -1 का डिफरेंस आ रहा है, -1 का क्या आ रहा है बेटा सर्वांतर आ रहा है। और उसने कहा है कि बताओ उसमें पंक्ति कितनी है, इसमें टोटल पंक्ति कितनी है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं बेटा, और एक चीज़ और दे रखी है कि टोटल पंक्ति में लट्ठे कितने हैं भैया। टोटल पंक्ति में लट्ठे दे रखे हैं उनको 200 सॉरी कितने रखे बेटा 200। कहने का मतलब ये है कि SN की वैल्यू आपको दे रखी कितनी 200। टोटल योग दे रखा है बेटा, टोटल पंक्ति का जो उसमें योग निकल के आया है वो कितना है 200 आया। कहने का मतलब कि SN की वैल्यू आपको कितनी रखी है बेटा 200। SN की वैल्यू ने यहाँ पर कितनी 200 प्रोवाइड यहाँ पर करवा दी है पूरी। अब आपको पता है बेटा SN का फार्मूला कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है बेटा 200। अब n की वैल्यू कितनी है वो तो हमें निकालनी है भाई। तो यहाँ से n तो ऐसे आ जाएगा बेटा आपका मल्टीप्लाई 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है बेटा 20। n आपको निकालना तो n को आप छेड़ोगे नहीं। d की वैल्यू कितनी है बेटा -1 इक्वल टू 200। ठीक है, n/2 गुणा 20 दूनी बेटा 40 प्लस n-1। अब -1 गुणा करेगा बेटा n से कितना आ जाएगा माइनस के n आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस के 1 और ये क्लोज हो जाएगा आपकी ब्रैकेट, यहाँ से आ जाएगा 200 बेटा। तो यहाँ से n/2 गुणा 40 और एक कितने हो गए बेटा 41 और माइनस के n इक्वल टू 200। ये आपका चलेगा बेटा इतना। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बेटा n/2 गुणा के 41 माइनस n इक्वल टू 200 बेटा। अब ये n/2 जो है बेटा, अब 2 क्या करेगा बेटा इससे गुणा कर लेगा 200 से, तो ये तो 400 कितना हो जाएगा बेटा 400 हो जाएगा। अब जो आपका n है बेटा वो इससे गुणा करेगा, उसके बाद इससे गुणा करेगा, तो करते हैं यहाँ पर गुणा। n गुणा करेगा 41 n और माइनस के n स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 200 दूनी 400, 200 दूनी 400। n गुणा करेगा 41 से 41 n गुणा करेगा n से तो n स्क्वायर। बेटा इन दोनों को क्या करते हैं इधर उठा के ले जाते हैं, तो n स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये 41 माइनस का हो जाएगा और ये तो बेटा प्लस का है ही उधर। ठीक है, अब हम इसके ऐसे फैक्टर करने हैं 400 के जिसका अंतर कितना बेटा 41 आ जाए। 25 16 में कितने होते हैं 41 होते हैं और 25 और 16 जोड़ो कितने आएंगे माइनस के 41 यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 16n माइनस 25n प्लस के 400। ठीक है, n कॉमन ले लो बेटा n माइनस 16, 25 कॉमन ले लो तो n माइनस 16 बराबर 0। तो n माइनस 16 बेटा दोनों में है कॉमन आ गया, ये बचा क्या आपका n माइनस 25 बराबर 0। यही तो बचा, जो बचा उसे एडिटेड पैसे के वैसे हम लिख देते हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ लिखो बेटा यदि n माइनस 16 बराबर 0 और n बराबर 16, यहाँ से कितना है बेटा n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर 25। अब कहने का मीन्स ये है बेटा ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि दोनों n की वैल्यू क्या आ रही है प्लस में ही आ रही हैं, तो भाई हम दोनों की वैल्यू प्लस में ही लेकर चलेंगे। पहले ले लेते हैं हम n बराबर 25। ठीक है, अब an बराबर कितना होता है बेटा a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है देखो बेटा, a की वैल्यू आपने निकाली कितनी है 20 है, प्लस n कितना आपके पास 25 माइनस 1 गुणा d और d की वैल्यू आपने निकाली है माइनस के 1। तो 20 प्लस 25 में निकाला बेटा 24 और गुणा के माइनस 1। यहाँ से कितना आ गया बेटा 20 और प्लस माइनस माइनस के 24, यहाँ से कितना आ गया बेटा माइनस के 4। 20 में से 24 घटा कितने बचेगा बेटा माइनस के 4, माइनस के 4। इसका मतलब ये हुआ कि लट्ठे भाई माइनस में तो आएंगे नहीं, लट्ठों की संख्या माइनस में तो आएगी नहीं। क्यों, लट्ठे हो सकता है कि ऊपर जो लट्ठा है वो एक भी हो सकता है, लेकिन लट्ठा तो है। जब टोटल पंक्ति में 200 लट्ठे हैं तो उसने पूछा है कि टोटल पंक्ति बताओ कितनी है और ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अगर जब ऊपर एक पंक्ति है तो लट्ठे तो उसमें होंगे भाई, ज़रूर होंगे, इसलिए लट्ठे कभी भी माइनस में नहीं आ सकते। माइनस के 4 का तो कोई फंडामेंटल ही नहीं होता है। तो हम यहाँ रखेंगे क्या बच्चों n बराबर अब 16 रख के यहाँ पर देख लेते हैं n बराबर 16। तो an बराबर क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 20 प्लस n कितना बेटा 16 माइनस 1 गुणा d की वैल्यू गुणा के माइनस 1। 20 आ गया बेटा, 15 16 में से निकाला 15 और गुणा के माइनस 1, 20 प्लस माइनस 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 के 15, कितने बचे बेटा 5, कितने बचे
5 आपके पास यहाँ से आ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, n तो हो गई आपकी क्या बेटा, पंक्ति। बेटा पंक्ति कितनी हो गई आपके पास, पंक्ति की संख्या n बराबर कितनी 16, और ऊपर वाली पंक्ति में, ऊपर वाली या प्रथम पंक्ति में, ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी आएगी बेटा, 5। कितनी आ गई, 5। इसका मतलब है कि पंक्ति जो है टोटल वो कितनी है बेटा, 16 है, और ऊपर वाली पंक्ति में कितनी है भैया, 5 लट्ठे रखे हैं आपकी ऊपर वाली पंक्ति में। आई होप आपकी क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और कल हम स्टार्ट करेंगे लाइव क्लास में आपका चैप्टर 7 या 8 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइव चलेगा, आपका टाइम आपको बता दिया उसमें मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप लाइव आ सकते हैं और हमारी लाइव से जोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। यह है क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। इसमें कह रहा है कि आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की, बेटा पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर वो है की दूरी पर है, तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं बेटा, जबकि डायग्राम में आपको 3 ही आलू दिखाए गए हैं, 3-4 आलू उसमें दिखा दिए हैं। लेकिन पृथ्वी की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है। 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखें मेंटेन करके बेटा, और सबसे पहले आलू की दूरी कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। दूरियों पर रखे गए हैं, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है बेटा। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और मैं ऐसा तब तक करती रहती है कि जब तक सभी आलू बाल्टी में ना डाल दे। इसमें प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी बेटा, उसी में बताना है कि प्रतियोगिता कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी। डायग्राम में आपका बना हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आप वहाँ से डायग्राम को देख सकते हैं, बड़े अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। तो बेटा पहले आलू जो बाल्टी से कितनी दूर है बेटा, तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20, पहले आलू की बाल्टी से दूरी, पहले आलू की बाल्टी से दूरी कितनी है बेटा, पहले आलू की बाल्टी से दूरी कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर। अब दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी कितनी होगी, दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी बेटा कितनी होगी, 5 + 3 बराबर 8 सेंटीमीटर। क्यों होगी बढ़िया 8 सेंटीमीटर, क्यों होगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा है कि पहला आलू जो है बेटा वो बाल्टी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर तो रखा है, लेकिन उसके बाद जितने भी आलू हैं वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इसका मतलब है कि पहले आलू की बाल्टी से दूरी 5, दूसरे आलू की कितनी है 8। इसी प्रकार बेटा तीसरे आलू की कितनी हो जाएगी बेटा, तीसरे आलू की बाल्टी से दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 8 और 3 11, क्योंकि 8 तो कवर हो गई, 3 और चलेगी फिर 11। उसी प्रकार चौथे आलू की कितनी हो जाएगी बेटा, 11 + 3 बराबर 14। अब ज़्यादा हम लेके नहीं चलेंगे बेटा, इतनी इनफ है हमारे लिए, इतना ही क्या बेटा काफ़ी है। अब हमें देखना है कि हमें समांतर श्रेणी हमारी कैसे बन के यहाँ पर आएगी। हमें ये 4 आलू हमने इसमें ले लिए बेटा, तो चौथे आलू जो बाल्टी कितनी दूर होगा बेटा, वो आपका 14 होगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको AP में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, AP में। AP में कैसे होगा बेटा, देखो अब ये बाल्टी है बेटा, ये क्या है आपकी, ये कोई बाल्टी है, या ऐसे ले लेते हैं, ऐसी होती है शायद बाल्टी है ना, ये कोई बाल्टी है। अब यहाँ ये बेटा इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी, सेंटीमीटर में दे रखा ना आपको, मीटर में दे रखा बेटा, काय में दे रखा है, मीटर में आपको दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब ये बेटा इससे क्या है, 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा है, उसके बाद जो आलू है वो कहाँ है बेटा, 3 मीटर की दूरी पर रखा है, उसके बाद फिर आलू 3 मीटर की दूरी है, उसके बाद फिर आलू क्या है 3 मीटर। इस प्रकार कितने आलू रखे हैं बेटा, टोटल 10 आलू रखे हैं यहाँ पर, और 10 के 10 उस लड़के को उठा के इस बाल्टी में रखने हैं। सपोज दैट यहाँ पर कोई गर्ल है, अब वो गर्ल क्या करेगी, अगर वो गर्ल यहाँ पर है तो पहले वो यहाँ, अगर वो गर्ल यहाँ है तो यहाँ से यहाँ जाएगी बेटा उठाने के लिए आलू को, ठीक है। अब वो क्या करेगी, ऐसा आलू उठा के लाई है, आलू उठाने के बाद वो वापस बेटा फिर आएगी इधर, पहले गई फिर लाई, पहले उसने आलू को उठाया, फिर उठा के बाल्टी में उसने डाला, तो दूरी कितनी चली बेटा, 10, कितनी चली, 10 मीटर की दूरी वो चल गई। उसके बाद क्या हुआ बेटा, एक आलू को उठाने में उतनी कितनी दूरी चली, 10 मीटर की दूरी चली। उसके बाद जब वो दूसरा आलू उठाने के लिए जाएगी, दूसरा आलू उठाने के लिए कितनी चलेगी बेटा, वो देखो 5 ये चली, 5 फिर आई 10 हो गया, तो पहले में कितनी चली बेटा, 10। अब 10 तो ये चल गई थी,
10 तो ये चली गई थी बेटा, उसके बाद क्या हुआ, 3 इधर से गई, फिर 3 इधर से आई, कितनी हो गई बेटा भाई, 3 इधर से आई, फिर 3 इधर से गई, कितनी हो जाएगी आपके पास भाई, डायग्राम ढंग से देख लो, 5 5 10, फिर यहाँ से क्या हुआ, ये गई, फिर ठाया, फिर गई 5 3 8 और 8 और 8 16, 16 और 6 बेटा, 3 यहाँ चलेगी, 3 यहाँ को चलेगी, 16 6 कितने हो जाएंगे बेटा 22, 22 और 6 कितने होंगे बेटा आपके पास 28। कहने का मीन्स अपनी इस दूरी का क्या होती रहेगी बेटा, वो दुगनी होती रहेगी, क्या होती रहेगी, दुगनी। फिर समझ लो लड़की यहाँ पर खड़ी है, अब ये गई आलू उठाने के लिए, उठा लिया आलू, 5 चली, फिर वापस आई, कितनी चली 10, आलू रख दिया बाल्टी में, 10 चली, 1 आलू उठाने के लिए, अब क्या हुआ, फिर यहाँ से चलेगी, तो कितनी चलेगी बेटा 5, आलू तो ख़त्म यहाँ का, यहाँ जाएगी, कितनी होगी 8, 8 आने के बाद वापस 8 आएगी, कितनी होगी बेटा 16, हो गई नहीं होगी 16, तो 16 आ गई। उसी प्रकार आगे की दूरी इनकी बढ़ती रहेंगी बेटा, ठीक है। अभी आपके पास AP बन के आ गई बेटा, यहाँ से निकाल लो, A1 कितना हो गया आपके पास 10 और A2 हो गया 16, सर्वांतर कितना जाएगा बेटा, A2 माइनस A1 बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6, ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, सर्वांतर आ जाएगा। आई होप कि इतना क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। भाई डायग्राम का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायग्राम से सारी वैल्यू आपके यहाँ पर बेटा निकल करके आई हैं। अब बेटा कह रहा है कि 10 आलुओं को बताओ, मतलब 10 आलुओं की रेस में कितनी दूरी वो चलेगी, तो यहाँ निकालने बेटा 10 आलू की रेस में चली दूरी, 10 आलुओं की रेस में या 10 आलू की रेस में चली कुल दूरी, 10 आलू की रेस में चली कुल दूरी, वो हो जाएगी बेटा आपके पास S10 बराबर n/2 एंड देन मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, आप यहाँ पर SN कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लगाना तो फिर भी 10 ही है, दूरी निकालनी, योग निकाल लेना पूरा। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं बेटा, हम पूरा यहाँ पर योग निकाल रहे हैं, तो हम योग को ही लेकर के यहाँ पर चलेंगे बेटा। n की वैल्यू कितनी है देखो 10 बटे 2 गुणा 2 गुणा a, बेटा a की वैल्यू कितनी है देखो आपके पास 10 है यहाँ पर, तो 10 प्लस, अब n कितना है बेटा आपके पास, n तो 10 ही है, तो 10 माइनस 1 गुणा d आपने निकाला है बेटा कितना 6, तो ये 6 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, 2 से काटो बेटा, 2 पंजे 10, 5 गुणा 2 ढाई 20, 9 बचा बेटा, गुणा के 6 बचा, 5 गुणा 20 प्लस 9 छंग कितने होते हैं बेटा 54, 5 गुणा जोड़ो बेटा 50 60 70 और 4 74, गुणा कर लो भैया, खेल खत्म है। 5 चौक 20 का 0 हाथ से लगे 2 और 5 सत्ते 35 36 37 370 मीटर। कहने का मीन्स ये है कि बेटा वो कुल दूरी कितनी चली आपकी यहाँ से 370 मीटर की दूरी वो पूरी चली, कितनी चली है 370 मीटर की दूरी उस लड़की ने इस प्रतियोगिता में चली है। तो यही था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल हम मिलेंगे लाइव, जिसमें आपका चैप्टर स्टार्ट होगा 7। बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे क्लास को, ठीक है। पूरी क्लास चलेगी आपकी, हो सकता है आपकी एक लाइव क्लास अब पर डे 1 आवर्स की रहे, ठीक है। पर डे हम लाइव आएंगे और पर डे आपकी क्लास 1 घंटे की रहेगी लाइव। तो ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करना। लाइव आने से पहले मैं एक पोस्ट आपको डाल दूंगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लाइव आ सकते हैं, टाइम आपको उसमें निर्धारित कर दिया जाएगा। तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए सीखते रहिए स्टेप बाय स्टेप के साथ। जय हिंद, जय भारत।